हेलो, कैसे हो दोस्तों? चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक के साथ। आज हम सीखेंगे कि कैसे 2 सर्वर के बीच में हम लोग पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए पहले आपको समझना होगा पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है। पहले मैं आपको दिखाऊँगा मेरा जो लैब एनवायरनमेंट है, जो हम लोगों ने बनाना सिखाया था पिछले वाले वीडियो में, उसका एक आर्किटेक्चर बेसिक्स से हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। ये देखिए। ये मेरा पीसी है, जिसके अंदर मैंने VMware को इंस्टॉल किया है, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या-क्या करना है, वो सब मैंने पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। अब देखते हैं इसमें क्या-क्या है। तो हमारे लैब के हिसाब से हमारे पास 4 उबंटू सर्वर्स हैं। एक होता है लाइव सर्वर और एक होता है डेस्कटॉप सर्वर्स। तो एक लाइव सर्वर्स है और बाकी 3 हमारा डेस्कटॉप सर्वर्स है। तो ये है हमारा सिंपल सा बेसिक सा आर्किटेक्चर लैब का। चलिए यहाँ पे हमको VMware में देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएँगे यहाँ पे मैंने 4 सर्वर यहाँ पे रेडी कर लिया है। यहाँ पे सर्वर 1 है हमारा लाइव सर्वर और बाकी सारा जो सर्वर है ये डेस्कटॉप सर्वर है। देखिए सारा उबंटू का वर्ज़न्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आईएसओ। तो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन मतलब यानी मान के चलिए अगर आपको ये वाले सर्वर पे लॉग्ड इन होना है तो आपको यूज़र नेम देना होगा और इसके बेसिस पे आपको क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, यहाँ पे इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए यूज़र नेम सर्वर 2 है, तो इसमें लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ, जो कि है पासवर्ड डाल दिया और ये मेरा खुल गया। तो ये मैंने पासवर्ड से ये वाला चीज़ खोल लिया। तो पासवर्ड जो बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, वो कैसे होता है काम? आप किसी भी सर्वर में लॉग्ड इन करने के लिए आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है। तो मान के चलिए कि ये मेरा कंप्यूटर है और यहाँ पे एक सर्वर 1 और सर्वर 2 है। ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरे पास 4 सर्वर्स हैं 1, 2, 3, 4 इसमें 3 हमारा उबुंटू का डेस्कटॉप वर्जन है और एक है हमारा उबुंटू का लाइव सर्वर। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़, देखिए मैं इस सर्वर से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कुछ परफॉर्म करना चाहता हूँ ये वाले सर्वर पे, तो इससे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है, एक शेल कनेक्टिविटी यहाँ पे चलता है, जिससे मैं ये शेल की मदद से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं एसएसएच। एसएसएच का फुल फॉर्म है सिक्योर शेल। यानी आप किसी भी एक मशीन से दूसरे रिमोट मशीन को आप कंट्रोल कर सकते हैं या उस पे लॉगिन करके कुछ काम कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए आपका सर्वर है और ये मान के चलिए आपका एक रिमोट होस्ट है। तो आप इस सर्वर से इस रिमोट होस्ट को एक्सेस कर सकते हो एसएसएच की मदद से। तो एसएसएच की मदद से ये जो करोगे आप, इसके लिए आपका यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड ज़रूरी है, वरना आप नहीं कर पाओगे। बट अगर आप बिना पासवर्ड के करना चाहो तो भी कर सकते हो। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए एक मेथड है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊँगा कि पासवर्डलेस तरीके के साथ आप 2 सर्वर को सिक्योरली कैसे एक्सेस कर सकते हो। यही मेरा टॉपिक होगा। इसको आप बोल सकते हो पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन बिटवीन 2 सर्वर्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं इसमें इसका आईपी क्या है। तो आईपी देखने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया होगा, आईपी कॉन्फ़िग करके एक कमांड होता है जिसमें आपको ये आईपी मिल जाएगा। यहाँ पे आईपी आ रहा है 192.168.18 एंड 129। लूपबैक हमेशा सब सेम होता है सबका, क्योंकि वो लूपबैक यानी वो खुद डिवाइस का समझाता है। लूपबैक का कॉन्सेप्ट किसी और दिन समझेंगे। चलिए और सर्वर 2 का आईपी देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं सर्वर 1 और सर्वर 2 के बीच में पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहूँगा। पहले पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं इसका आईपी चेक कर लेता हूँ।
देखिए इसका आईपी है 130 और सर्वर 1 का आईपी हुआ हमारा 129, तो हमारे पास 2 आईपी मिल गया। तो मैं सर्वर 1 से अगर सर्वर 2 को एक्सेस करना चाहूँ, तो उससे पहले आपको 2 चीज़ समझना होगा, छोटा-छोटा करके 2 चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे आपका एक सर्वर है और ये पे दूसरा सर्वर है। तो अगर आप एक सर्वर को यानी एक सर्वर को यहाँ पे मान के चलिए सर्वर का नाम है R1 और इस सर्वर का नाम है R2। तो अगर आप R2 को R1 के पास से एक्सेस करना चाहते हो, यानी R2 के अंदर जो-जो आप चीज़ करना चाहते हो, वो R1 के हेल्प से करना चाहते हो, तो आपको करना होगा SSH। SSH का मतलब होता है सिक्योर सेल। सिक्योर सेल क्या करता है? यहाँ पे एक कम्युनिकेशन चैनल तैयार कर देता है, जो एकदम सिक्योर होता है। इसके मदद से आप क्या करोगे? आप इस R2 को एक्सेस कर पाओगे R1 के अंदर से। बट इसके लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल ऑथेंटिकेशन करते हो, नॉर्मल एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो इसके लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे मैं आपको सिखाऊँगा आप बिना पासवर्ड की मदद से कैसे R1 में से R2 को एक्सेस कर सकते हो। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके वन टाइम इसका पासवर्ड आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये भी हम लोग एसएसएच फिंगरप्रिंट की मदद से करेंगे। यहाँ पे हम लोग समझेंगे एसएसएच फिंगरप्रिंट का कॉन्सेप्ट और एसएसएच की का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये पूरा चीज़ यहाँ पे हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4 है। जैसे मैंने आपको मेरा लैब आर्किटेक्चर ऑलरेडी बताया हुआ है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊँगा आपको सर्वर 1 में से सर्वर 2 को कैसे एक्सेस कर सकते हो। पहले सर्वर 2 का टर्मिनल खोल लेते हैं, दोनों का आईपी देख लेते हैं। तो इसका अगर आईपी देखेंगे हम लोग, आपको दिख जाएगा इसका आईपी है 192.168.18.130। तो इसका अगर आईपी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 192.168.18.129। तो आपके पास 2 आईपी है, तो आप क्या करोगे? ए सर्वर 2 को आप सर्वर 1 में से एक्सेस करोगे। तो सर्वर 2 का जो यूजर यहाँ पे लॉग्ड इन है वो आपको दिख सकता है सर्वर 2 यह है सर्वर का नाम। ये के लेफ्ट साइड में जो होता है वो एक्चुअली यूजर नेम होता है और राइट साइड में सर्वर का नाम होता है। तो यहाँ पे यूजर नेम सर्वर 2 है। सर्वर 2 का यूजर नेम जो है उसका पासवर्ड मैंने दिया था पासवर्ड PASSWORD। तो अगर मैं इसका सिंपल SSH करूं, यानी सिंपल एक शेल बनाने का कोशिश करूं दोनों के बीच में, देखता हूँ कैसे होता है, ये आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए 130 मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपको यूजर नेम डिफाइन करना होगा। जैसे यहाँ पे यूजर नेम था सर्वर 2। चलिए एंटर करते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट को यस करने के लिए बोल रहा है। ये जो फिंगरप्रिंट को यस करने का मतलब है, यानी ये जो सर्वर का फिंगरप्रिंट है इसके पास वो अननोन है, तो इसको पहले फिंगरप्रिंट को एक्सेप्ट करना होगा बिफोर कनेक्टिंग दोज टू सर्वर्स इन सिक्योर सेल। पहले मैंने इसको यस कर दिया। यस करने के बाद ये आपको पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड ये सर्वर 2 का पासवर्ड है यूजर नेम का। तो इसका पासवर्ड है PASSWORD। तो इसका पासवर्ड मैंने दे दिया है। देखिए यहाँ पे सर्वर 2 का लॉगिन यहाँ पे हो चुका है। अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। देखिए ये सर्वर 2 लॉगिन हो चुका है, सर्वर 2 सर्वर 2 वर्चुअल मशीन। यहाँ पे देखिए। तो अगर मैं अभी ये मेरा सर्वर 1 का कंसोल है, ये मेरा सर्वर 2 का टर्मिनल है। तो सर्वर 1 के कंसोल में अगर मैं इसमें यहाँ पे आपको एलएस करके दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे आपको डेस्कटॉप वगैरह सब कुछ दिख रहा है। मैं यहाँ पे अगर नया एक फाइल बनाता हूँ और इसको लिखता हूँ टेम और इसमें वाल चेक करता हूँ इसमें आ गया कि नहीं, तो देखिए इसमें आपको टेम्प दिख जाएगा जो मैंने अभी क्रिएट किया है टेम्प। तो मैंने सर्वर 1 से सर्वर 2 को इजीली एक्सेस कर लिया एसएसएच की मदद से। यही होता है बेसिक एसएसएच का कॉन्सेप्ट। बट अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं ना, एक बार दिखाता हूँ आपको लॉग आउट करके क्या होता है।
तो आपको दिखेगा ये कनेक्शन क्लोज्ड हो गया। अगर मैं फिर से ये वाला चीज करूँ तो फिर से पासवर्ड मांगेगा, बट ये हर बार के लिए सही नहीं है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड एक बार दे के पूरा एकदम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि मैं इतना लिखूंगा और एंटर मारूंगा, ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा बिना पासवर्ड के। यही होगा हमारा पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा आपको थ्योरी पे आना होगा। चलिए थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे होता है काम। फिर से हम लोग खोलेंगे हमारा एमएस पेंट, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा सर्वर वन और हमारा ये रहा सर्वर टू। ठीक है, तो सर्वर वन ये है S1, इसको मैं रखता हूँ S2। ठीक है, तो हमारे पास एक एल्गोरिदम है, उसका नाम है डेफी हेलमैन एल्गोरिदम। मैं यहाँ पे DH करके लिखता हूँ। डेफी हेलमैन एल्गोरिदम का मतलब है ये ये डेफी और हेलमैन करके एक बंदे थे दो। ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट तैयार किया। कॉन्सेप्ट का मतलब दो कीज का कॉन्सेप्ट, एक होता है पब्लिक की और एक होता है प्राइवेट की। ये है पब्लिक की मान के चलिए, और ये है प्राइवेट की। ठीक है, ये दो की है। ये क्या करता है, पब्लिक की जो है, ये पब्लिक की हमारे सर्वर वन को भी एक्सेसिबल है और सर्वर टू को भी एक्सेसिबल है। और प्राइवेट की इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो आपको अगर सिंपल तरीके के साथ समझाऊं, सर्वर वन के पास उसका खुद का एक पब्लिक की होगा और खुद का एक प्राइवेट की भी होगा। सिर्फ सेम चीज सर्वर टू के पास भी है, उसके पास एक पब्लिक की है, उसके पास एक प्राइवेट की है। तो सीन ऐसा है, ये सर्वर वन का जो प्राइवेट की है वो सर्वर वन के पास ही रहता है, बट सर्वर वन के पास जो पब्लिक की है वो सर्वर टू जानता है क्या की है। सेम चीज इसका भी है, इसका पब्लिक की सर्वर टू के पास है और इसका प्राइवेट की सिर्फ इसी के पास है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो क्या होगा, ये जो की जनरेट हुआ प्राइवेट और पब्लिक सर्वर वन का, सर्वर वन का जो प्राइवेट की और पब्लिक की है, इसका जो पब्लिक की है हम लोगों को क्या करना होगा, सर्वर टू में दे देना होगा। अगर मैं इसका पब्लिक की सर्वर टू में दे देता हूं, देन हमारा पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन स्टैब्लिश हो गया, सिक्योर सेल हमारा बन जाएगा। इसके अंदर से इसके पास सिक्योर सेल इजीली बन जाएगा। यही डेफी हेलमैन एल्गोरिदम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आशा करते हो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैंने बोला दो की बनता है, की बनाने के लिए एक कमांड होता है SSH कीजेन। ये है अपना कमांड जिसमें SSH की जनरेट होता है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। इसको मैं अगर कर दूं, इसको मैं एंटर कर देता हूं, देखिए हमारा की जनरेट हो गया। एक की आपको कहाँ पे दिखेगा, एक की आपको दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ की कहाँ पे जनरेट हुआ। ये वाले एक लोकेशन है, जो लोकेशन आपको देखना होगा SSH वाले फोल्डर पे, यहाँ पे आपको की दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे जनरेट हो गया IDRSA एंड IDRSA.pub। ये दो की यहाँ पे जनरेट हो गया। ये डॉट पब का मतलब है पब्लिक की और IDRSA मतलब है इसका प्राइवेट की। तो ये IDRSA जो पब है, इसको हम लोगों को इसके अंदर दे देना है। अगर इसको हम लोग इसके अंदर दे दे तो आप देखोगे कि पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो इसके लिए इसका जो SSH IDRSA पब है, इसको इसके अंदर देने के लिए हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है SSH कॉपी ID। और उसके बाद हम लोगों को देना होगा कौन से होस्ट के साथ आप करना चाहते हो इसका पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन, उसका IP।
और आईपी के पहले मैंने आपको बताया था उसका जो यूजर नेम है वो भी आपको देना होगा। देखिए मैं दे देता हूँ। देखिए मैंने वो वाला चीज यहाँ पे दे दिया है। ए में यहाँ पे उसका आईपी 30 था, तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देखिए ये पासवर्ड मांग रहा है, ASSWORT, जैसे पासवर्ड मैंने आपको बताया था। ये देखिए नंबर ऑफ कीज एडेड, यहाँ पे एक मैसेज आया नंबर ऑफ की एडेड। तो इसका जो पब्लिक की है ये कहाँ पे ऐड हो चुका है, ये सर्वर 2 में ऐड हो चुका है। यहाँ पे कहाँ पे ऐड हो चुका है, इसमें आपको अगर दिखाना है, आप देख सकते हो यहाँ पे जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, जितना देखोगे जितना सीखोगे उतना समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ऑथोराइज्ड कीज करके एक फोल्डर है एसएसएच में, इसके अंदर आपको दिखेगा कि हमारा की आ चुका है। कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, चलिए देखते हैं। कैट ऑथोराइज्ड की करके हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले बहुत सारा मैंने किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये रहा। यहाँ पे बहुत बार मैंने ऑथेंटिकेशन किया, इसलिए वो कुकी को ओवरराइट नहीं कर रहा है, उस की को बार बार ऐड कर रहा है। देखिए नया वाला की यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसका होस्ट नेम आप देख सकते हैं ansible.12 जो हमारा सर्वर ए का नाम है। तो अभी मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे छोटा सा चीज, अगर मैं अभी फिर से वो वाला चीज लिखूं एसएसएच जो मैंने पहले लिखा था जिसमें पासवर्ड मांग रहा था, देखिए एसएसएच सर्वर एड्रेस है, या पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट घुस जाएगा। देखिए डायरेक्ट लॉगिन हो गया बिना पासवर्ड के। ये हमारा वो सर्वर 2 के ऊपर एसएसएच को लॉगिन कर दिया। तो ऐसे ही पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन एस्टेब्लिश होता है, जिसमें पासवर्ड के बिना आप किसी भी होस्ट को एसएसएच कर सकते हो। तो बस सिर्फ वन टाइम पासवर्ड आपको देना होगा जब आप कॉन्फ़िगर करोगे कीज को। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों, चलिए बाय, फिर मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ।